नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिही करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर खैरियत से उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पिछले ब्लॉग में मैंने सूरतुल अल-नमल की तर्जुमा कंप्लीट किया और इस ब्लॉग में सूरतुल अल-कशश की तर्जुमा का विर्द करूँगी। इंशाअल्लाह आप सबको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स लाजमी करिएगा नाजरीन। तो आइए हम सूरतुल अल-कशश की रुकू नंबर 1 से तर्जुमा का विर्द करते हैं। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान और रहम वाला है। और ये आयतें हैं रोशन किताब की। हम तुम पर पढ़ें मूसा और फिरौन की सच्ची खबर उन लोगों के लिए जो ईमान रखते हैं। बेशक फिरौन ने ज़मीन पर गलबा पाया था और उसके दिलों को अपना ताबे बनाया। उनमें एक गिरोह कमज़ोर देखा, उनके बेटों को ज़बह करता और उनकी औरतों को ज़िंदा रखता। बेशक वह फसादी था और हम चाहते थे कि उन कमज़ोरों पर एहसान फरमाए और उनके पेशवा बनाए और उनके मालिक व माल का उन्हीं को वारिस बनाए। उन्हें ज़मीन में कब्ज़ा दे और फिरौन और हामान और उनके लश्करों को वही दिखाए दें जिसका उन्हें उनकी तरफ से खतरा है। और हमने मूसा की माँ को अल्हाम फरमाया कि उसे दूध पिला, फिर जब तुझे उससे अंदेशा हो तो उसे दरिया में डाल दे और न डर और न गम कर, बेशक हम उसे तेरी तरफ फेर लाएंगे और उसे रसूल बनाएंगे। तो उसे उठा लिया फिरौन के घर वालों ने कि वह उनका दुश्मन और उन पर गम हो। बेशक फिरौन और हामान और उनके लश्कर खताकार थे। और फिरौन की बीवी ने कहा, ये बच्चा मेरी और तेरी आँखों की ठंडक है, उसे कत्ल न करो, शायद ये हमें नफ़ा दे या हम उसे बेटा बना लें। और वह बेखबर थे और सुबह को मूसा की माँ का दिल बेसब्र हो गया। जरूर करीब था कि वह उसका हाल खोल देती अगर हम न ढाढ़स बंधाते उसके दिल पर के उसे हमारे वादा पर यकीन रहे। और उसकी माँ ने उसकी बहन से कहा, उसके पीछे चली जा। तो वह उसे दूर से देखती रही और उनको खबर न थी और हमने पहले ही सब दाइयाँ उस पर हराम कर दी थी। तो बोली, क्या मैं तुम्हें बता दूं, ऐसे घर वाले के तुम्हारे उस बच्चा को पाल दे और वह उसके खैर ख्वाह है। तो हमने उसे उसकी माँ की तरफ फेरा कि माँ की आँख ठंडी हो और गम न खाओ और जान ले कि अल्लाह का वादा सच्चा है। लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। और जब अपनी जवानी को पहुँचा और पूरे जोर पर आया, हमने उसके हुक्म और इल्म अता फरमाया। और हम ऐसा ही सिला देते हैं नेकों को। और उस शहर में दाखिल हुआ जिस वक्त शहर वाले दोपहर के ख्वाब में बेखबर, तो उसमें दो मर्द लड़ते पाए, एक मूसा के गिरोह से था और दूसरा उसके दुश्मनों से। तो वह जो उसके गिरोह से था उसको मूसा से मदद मांगी उस पर जो उसके दुश्मनों से था। तो मूसा ने उसके घूंसा मारा तो उसका काम तमाम कर दिया। क्या ये काम शैतान की तरफ से हुआ? बेशक वो दुश्मन है खुला गुमराह करने वाला। अर्ज की, ऐ मेरे रब, मैंने अपनी जान पर ज्यादती की तो मुझे बख्श दे। तू रब ने उसे बख्श दिया। बेशक वही बख्शने वाला मेहरबान है। अर्ज की, ऐ मेरे रब, जैसा तूने मुझ पर एहसान किया तो अब हरगिज मैं मुजरिमों का मददगार न होऊंगा। तो सुबह के उस शहर में डरते हुए उस इंतजार में कि क्या होता है, जब भी देखा कि वह जिसने कल उनसे मदद चाही थी, फरमाया, याद कर रहा है, याद
कर रहा। मूसा ने उससे फरमाया बेशक तू खुला गुमराह है। तो जब मूसा ने चाहा कि उस पर गिरफ्त करे जो उन दोनों का दुश्मन है, वह बोला, ए मूसा, क्या तुम मुझे ऐसा ही कत्ल करना चाहते हो जैसा तुमने कल एक शख्स को कत्ल कर दिया? तुम तो यही चाहते हो कि ज़मीन में सख्त गैर बनूं और इस्लाह करना नहीं चाहते। और शहर के परले किनारे से एक शख्स डरता आया, कहा, ए मूसा, बेशक दरबार वाले आपके कत्ल का मशवरा कर रहे हैं, तो कल जाइए, मैं आपका चेहरा खवा हूँ। तो उस शहर ने निकला डरता हुआ उसके इंतजार में कि अब क्या होता है। अर्ज की, ए मेरे रब, मुझे सितमगारों से बचा ले। और जब मदीन की तरफ मुतवजा हुआ, कहा, करीब है कि मेरा रब मुझे सीधी राह बताए। और जब मदीन की पानी पर आया, वहाँ लोगों के एक गिरोह को देखा कि अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं, और उनसे उसकी तरफ दो औरतें देखी कि अपने जानवरों को रोक रहे हैं। मूसा ने फरमाया, तुम दोनों का क्या हाल है? वह बोले, हम पानी नहीं पिलाते जब तक सब चरवाहे पिला कर फेर न ले जाएं, और हमारे बाप बहुत बूढ़े हैं। तो मूसा ने उन दोनों के जानवरों को पानी पिला दिया, फिर शाया की तरफ फेरा। अर्ज की, ए मेरे रब, मैं उस खाने का जो तू मेरे लिए उतारा मोहताज हूँ। तो उन दोनों में से एक उसके पास आई, शर्म से चलती हुई बोली, मेरा बाप तुम्हें बुलाता है कि तुम्हें मजदूरी दे उसकी, जो तुमने हमारे जानवरों को पानी पिलाया। जब मूसा ने उसके पास आया और उसे बातें कह सुनाई, उसने कहा, डरिए नहीं, आप बच गए जालिमों से। उनमें की एक बोली, ऐ मेरे बाप, उनको नौकर रख लो, बेशक बेहतर नौकर वह जो ताकतवर अमानतदार हो। कहा, मैं चाहता हूँ कि अपनी दोनों बेटियों में से एक की तुमसे ब्याह दूँ, उस मेहर पर कि तुम 8 बरस मेरी मुलाजमत करो, फिर अगर पूरे 10 बरस कर लो तो तुम्हारी तरफ से ही, और पेश तुम्हें मशक्क़त में डालना नहीं चाहता। करीब है इंशाअल्लाह तुम मुझे नेकों में पाओगे। मूसा ने कहा, ये मेरे और आपके दरमियान इकरार हो चुका है। उन दोनों में जो मियाद पूरी करूं तो मुझ पर कोई मतालबा नहीं, और हमारे उस कहे पर अल्लाह का ज़िम्मा है। तो नाजरीन, ये था सूरतुल अल-कशश की रुकू नंबर 3 तक के तर्जुमा। इंशाअल्लाह आप सबको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स लाजमी करिएगा नाज़रीन, अगर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। और आइए हम अपने हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेजते हैं, और अपने अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। और आप सब के लिए, जितने भी नाजरीन हैं, जितने भी मुस्लिम ममालिक में जितने भी लोग हैं, सब के लिए दुआ करते हैं। और अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम इन्नका हमीदुन मजीद। ए अल्लाह, हम सबको ईमान कामिल नसीब फरमाना। ए अल्लाह, मौत तक हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाना। ए अल्लाह, हम सबको इखलास वाले अमाल नसीब फरमाना। ए अल्लाह, नुज़ू के वक्त ज़बान से कलमा तैयब जारी फरमाना। ए अल्लाह, आज के दिन की तमाम नेमतों, फैज़ व बरक़ात व अनवार से मालामाल फरमाना। ए अल्लाह, हम सबको हिदायत कामिल नसीब अता फरमाना। ए अल्लाह, तेरी रज़ा और खुशनुमी वाली ज़िंदगी अता फरमाना। ए अल्लाह, ज़िंदगी में सही नमाज अता फरमा। ए अल्लाह, बदबख्ती तंगदस्ती से हम सब की हिफाजत फरमाना। ए अल्लाह, झूठ ग़ीबत कीना तकब्बुर
اور تمام سفلی اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرمانا۔ یا اللہ شیطان اور نفس سے ہم سب کی حفاظت فرمانا۔ یا اللہ ہم سب کے دلوں میں ایسا یقین پیدا کر جس کی بنیاد نماز اور کلمہ طیب پر ہو۔ یا اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل پیر ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مالی جسمانی اور بڑھاپے کی کمزوری کو تیرے مخلوق کا محتاج نہ بنانا۔ یا اللہ ہم سب کو، ہمارے والدین، عزیز رشتہ دار اور کل امت مسلمان کو سکون و اطمینان کی دولت والی زندگی نصیب فرمانا۔ اے اللہ ہم سب کو، ہمارے اولادوں کو صالح بنا۔ یا اللہ تقوی اور پرہیزگاری عطا فرما۔ یا اللہ دنیا و آخرت کی بھلائی نصیب عطا فرما۔ یا اللہ قیامت کے دن عرش اعظم کا سایہ نصیب فرما۔ یا اللہ دنیا و آخرت کی ذلت سے ہم سب کی حفاظت فرمانا۔ اے اللہ جنت والے نورانی اعمال والی زندگی عطا فرمانا۔ یا اللہ حلال روزی کے دروازے چاروں طرف سے کھول دے۔ یا اللہ ہم سب کو پاک انسانوں میں شامل کر۔ یا اللہ ہم سب کے وجود کو سب کے لیے رحمت بنا۔ اے اللہ تیرے اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب کی محبت سے زیادہ کر دے۔ اے اللہ تیری عظمت اور بڑائی ہم سب کے دلوں میں ڈال دے۔ اے اللہ تیری عظمت اور بڑائی ہم سب کے دلوں میں ڈال دے۔ اے اللہ زندگی میں صحیح روزے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دین مبین کی محنت کے لیے ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو قبول فرما۔ اے اللہ آج شب برات کی رات ہے، ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آج سنا ہے آج بخشش کی رات ہے، تو آج بخش دینا اللہ، اور آنے والی زندگی خوشگوار کرنا، اور اس میں ایک بھی غلطی نہ ہونے پائے ایسی زندگی بنا دینا ہم پاک پروردگار۔ اے اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت پر عمل پیر ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت ہمارے دلوں میں ڈال دینا۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ناظرین۔